हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर 3 सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। पहला, मैं करता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है। दूसरा, मैंने किया, ये एक पास्ट सेंटेंस है। तीसरा, मैं करूँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि इन तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं करता हूँ, आई डू। मैं के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे आई, और करने की इंग्लिश होती है डू। तो सिंपली इसे हमें बोलना है आई डू। मैंने किया, ये एक पास्ट सेंटेंस है जिसका मतलब है कि काम हो चुका है, यानी जो आपको काम मिला था ना उसे आपने कर लिया है। तो मैंने किया, इसकी इंग्लिश होगी आई डिड। तो प्रेजेंट में डू का यूज करेंगे और पास्ट में डिड का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे मैं करता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डू। मैंने किया, ये एक पास्ट सेंटेंस है जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगला क्या है उसे हम देख लेते हैं। मैं करूँगा, मैं करूँगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। यहाँ मैं के लिए हम आई वर्ड का यूज़ करेंगे और करूँगा के लिए विल वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी फ्यूचर की बात की जाती है तो वहाँ विल वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे मैं करूँगा, आई विल डू। तो इस तरह से आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कहाँ डू का यूज़ करना है, कहाँ डिड का यूज़ करना है और कहाँ विल का यूज़ करना है। जहाँ कहीं भी प्रेजेंट की बात की जाती है वहाँ आई के साथ डू का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं करता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई डू। जहाँ पास्ट की बात होती है वहाँ आई के साथ डिड का यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने किया। और जहाँ फ्यूचर की बात होती है वहाँ आई के साथ विल वर्ड का यूज़ किया जाता है, जैसे आई विल डू। ओके, अब इसी तरीके से हम कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, तो ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। अपना काम के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई वर्क। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। अगला सेंटेंस क्या है? मैं अपना काम नहीं करता हूँ, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। अब ये प्रेजेंट सेंटेंस तो है लेकिन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट। डू के साथ हम नॉट लगाकर इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, जैसे आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क। या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट डू माई वर्क, आई डोंट डू माई वर्क। अगला सेंटेंस क्या है? मैंने अपना काम किया। इससे ये पता चल रहा है कि जो आपको काम मिला था ना, आपने उस काम को कर लिया है, यानी ये एक पास्ट सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? आई डिड माई वर्क। मैंने अपना काम किया, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई डिड माई वर्क। अब अगर आपको बोलना हो कि मैंने अपना काम नहीं किया, तो पास्ट की बातें हो रही है, लेकिन हो क्या रही है कि मैंने अपना काम नहीं किया, यानी ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट डू माई वर्क, आई डिड नॉट डू माई वर्क। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिडंट डू माई वर्क, आई डिडंट डू माई वर्क। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं अपना काम करूँगा, मैं अपना काम करूँगा, तो ये एक फ्यूचर सेंटेंस है। फ्यूचर में कब करूँगा पता नहीं है, ठीक है? तो मैं अपना काम करूँगा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क। अगला सेंटेंस क्या है? मैं अपना काम नहीं करूँगा। फ्यूचर में यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि मैं अपना काम नहीं करूँगा।
तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई विल नॉट डू माई वर्क। आई विल नॉट डू माई वर्क। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे डू यूज़ करना है, कहाँ पर डिड यूज़ करना है और कहाँ पर विल को यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इससे आप लोगों का डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा अगला सेंटेंस है मैं जाता हूँ। तो यहाँ मैं के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं आई, और जाने की इंग्लिश होती है गो। तो सिंपली हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई गो। आई गो, मैं गया, यानी जहाँ जाना था वहाँ मैं चला गया। तो ये एक पास्ट सेंटेंस है जिससे पता चलता है कि काम पूरा हो चुका है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? आई वेंट। कैसे बोलेंगे? आई वेंट। मैं जाऊंगा। तो ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, कब जाऊंगा पता नहीं है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बन जाएगी? आई विल गो। आई विल गो। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी क्या? आई गो देयर। आई गो देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। मैं वहाँ गया। तो ये एक पास्ट सेंटेंस है जिससे कि पता चलता है कि मैं वहाँ चला गया। तो इसकी इंग्लिश कैसे बन जाएगी? आई वेंट गो देयर। आई वेंट गो देयर। मैं वहाँ जाऊँगा, कब जाऊँगा पता नहीं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई विल गो देयर। क्योंकि हमारा ये फ्यूचर सेंटेंस है ना, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? आई विल गो देयर। आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो रहा होगा कि ये सारे सेंटेंस किस तरह से बन रहे हैं, है ना? तो आगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई से। और ये क्या है? एक प्रेजेंट सेंटेंस है। से का मतलब यहाँ कहना होता है। मैंने कहा, तो यहाँ इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट की बातें हो रही है, यानी जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है। तो मैंने कहा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई सेड। आई सेड। मैं कहूँगा, कब कहूँगा फ्यूचर में पता नहीं। मैं कहूँगा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई विल से। आई विल से। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सेंटेंस प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी पर्सन के नाम सब्जेक्ट होते हैं। ये सारे हमारे क्या है? सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। कब? जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसमें जो आई है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ जो से है वो हमारा वर्ब है। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और फ्यूचर में भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। बस उसमें करना क्या है कि सब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके साथ विल को ऐड कर देना है। इज़ दैट क्लियर? तो अब हमें चेंज कहाँ करना है? हमें चेंज करना है बस पास्ट में। पास्ट में इतना ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो हम यहाँ पे से की जगह सेड वर्ड का यूज़ करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? आई सेड। इसका मतलब हुआ मैंने कहा। मैं सोचता हूँ, तो ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसे हम बोलेंगे आई थिंक। आई थिंक। थिंक का मतलब सोचना होता है। मैंने सोचा, तो ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, यहाँ सोचने का काम हो चुका है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई थॉट। आई थॉट।
मैं सोचूंगा, कब सोचूंगा पता नहीं, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल थिंक। आई विल थिंक। मैं इस बारे में सोचूंगा, इसकी इंग्लिश होगी आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट। इस बारे में इसकी इंग्लिश होगी अबाउट इट। मैं बेचता हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई सेल। यहाँ बेचने का काम हो रहा है ना, तो इसकी इंग्लिश होगी आई सेल। मैंने बेचा, तो ये एक पास्ट सेंटेंस है, यहाँ बेचने का काम हो चुका है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई सोल्ड। आई सोल्ड। मैं बेचूंगा, तो ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, कब बेचूंगा पता नहीं, इसकी इंग्लिश होगी आई विल सेल। आई विल सेल। अब आगे कुछ और सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। मैं जानता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई नो। आई नो। अगर आपको बोलना हो कि मैं आपको जानता हूँ, तो इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे आप? आई नो यू। आई नो यू। मैं जानता था, तो ये एक पास्ट सेंटेंस है ना, तो इसे हम बोलेंगे आई न्यू। आई न्यू। मैं जानूंगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, कब जानूंगा पता नहीं, इसकी इंग्लिश होगी आई विल नो। आई विल नो। मैं आता हूँ, तो ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कम। मैं अभी आता हूँ, अगर आपको ऐसे बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? आई कम नाउ। आई कम नाउ। अभी का इंग्लिश नाउ होता है। मैं आया, तो ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश कैसे हम बोलेंगे? आई केम। आई केम। मैं आऊँगा, कब आऊँगा पता नहीं है, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश कैसे हो जाएगी? आई विल कम। आई विल कम। मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई विल कम टुमारो। यानी कि यहाँ आपको पता चल रहा है कि जो भी आने वाला है वो कल, यानी कि आने वाला जो कल है, कल को आने वाला है। मैं अभी आता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई विल कम राइट नाउ। आई विल कम राइट नाउ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए आज की क्लास हेल्पफुल रही हो। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप डिफरेंट तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।